पर के द्रव्य से तुम्हारा पुण्य नहीं हो सकता है। इसलिए मंदिर का द्रव्य नहीं चढ़ाना, हमको अपने घर का ही द्रव्य चढ़ाना है। यदि भट्टारी जी खाने की बोले तो खाना तो खा लेना आप इनका, लेकिन एक है कि हमारा द्रव्य चढ़ा दो, बिल्कुल नहीं चढ़ाना, बिल्कुल नहीं चढ़ाना। यदि ये भी पूछ लेना, अपने घर का खिला रहे तो खाना, मंदिर का नहीं खाना। पाटनी जी, ज्ञानी सुख की संतान ही सुखी संतान होती है, पर की संतान सुखी संतान नहीं होती। सुख का द्रव्य चढ़ाया गया वही तुम्हारा पुण्य है। आगम तो ये कह रहा है, यदि बेटा कमाने लगे हो ना, तो पिता का द्रव्य दिया तुम्हारा दान नहीं कहलाएगा। अपनी कमाई ही हमारा दान है। जब तक बेटी माँ के घर में है, शादी नहीं हुई, तब तक माँ का द्रव्य चढ़ा सकती है। और शादी हो चुकी है बेटी की, अपने ससुराल का द्रव्य चढ़ाए, माँ का द्रव्य तुम्हारा नहीं है। जब माँ के पक्ष का सूतक नहीं लगता, ससुराल के पक्ष का सूतक लगता कि नहीं लगता बेटी को, जिसकी शादी हो चुकी बराबर, तो ससुराल का सूतक लगता है तो पुण्य भी ससुराल वाला ही लगेगा, माँ के घर का नहीं लगेगा। ओह, कितने समझदार लोग हैं। इसलिए ज्ञानी, जैसे तुम ग्रास देते हो, ये पानी भी चलाता हो तो कहते भैया हाथ लगा लो, ये संस्कार छोड़ मत देना। ओह, आप पुण्य करके आए हो, जो कि गुरु को जल दे रहे हो कि हाथ लगा लो। कभी बोली लो ना शांति धारा की, तो वो पापी नहीं बनना कि बोली तो लो ले लोग, कोई ऐसे हाथ लगा भी लेना, छुड़ा देते, बोले हटो, बोली हमने ली कि तुमने ली। भैया तुमने बोली तो ली है, तुम्हारा पुण्य तेज था, हम भी हाथ लगाए तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे छिड़का देते, हटाओ। कुछ लोग तो ऐसे आहार भी देने कोई खड़ा हुए तो हाथ लगाए, हटाओ। हे मित्र, उसने हाथ लगा लिए, बल्कि तुम्हें यूं कहना चाहिए, आओ भैया लगाओ, तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ। बोले जब चिलम वाला फिर मालूम वो क्या बोलता है, कोई भैया हमारा याद बैठा ना, वो मुस्कुरा जाएगा। बोले महाराज जी, ये शांति धारा कर रहे थे, दूसरे ने हाथ लगा दिया, उसने ऐसे छुटकार दिया, और वो दूसरे को लोटा भी नहीं देना चाह रहा है। बोले इससे अच्छे तो भाई चिलम वाले हैं, कम से एक दूसरे को पकड़ाते तो रहते। क्यों गुंडू? मतलब चिलम पीने वाले अपनी प्रशंसा में न डूब जाए तुम्हारी हरकतें देख करके। इसलिए ज्ञानियों, माता सुनो कि नहीं, यदि कोई ने आप हार देने गए, हाथ लगा भी लिया तो यूं मत करना, और कोई ने बोली ले भी ली तो यूं मत झटकारना। ठीक भाई, बुरा अनुमोदन कर रहा, तेरा पुण्य प्रचंड है कि नहीं है मेरे पास इतनी श्री कि मैं बोली ले सकता, कम से कम तुम्हारे हाथ लगा के हम श्री जी की भक्ति तो कर ही सकते हैं। कितने आज भी देश में ऐसे श्रावक हैं जो गिरनार जी, सम्मेशकर जी, पामापुर, कहां के तीर्थ बनने के लिए सामान्य श्रावकों को ले जाते अपने द्रव्य से। गोमटेश में मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति ने करोड़ों की बोली ली, करोड़ों की बोली थी उसकी, पहले दूसरे कलश की थी, वो मालूम में पहुंच गए, अबे दादा ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। एक लड़का खड़ा था बुंदेलखंड का वहीं पर, मालूम, वो दादा बोले भैया ये तू कलश करके आ जा। वो कलश करके आया मेरे पास नीचे, वो लड़का बोला नहीं, पहले नाचा, और नाचने के बाद क्या बोले, गुरुजी पता नहीं आपके पास आए तो ऐसा पुण्य तेगड़ा हो गया, मैं करोड़ों की बोली वाले नीचे खड़े थे, हम पहले आपसे करके आए हैं। ये कथा नहीं है, सत्य घटना है। वे सारे बच्चे मुस्कुराने लगे, बोले कभी कभी शांत खड़े रहो ना पाटनी जी, शांत खड़े रहो, मांगने वाले का एक हिस्सा और मौन रहने वाले के 2 हिस्से मिलते हैं। ओ विश्वास मानो, जो मांगते हैं ना उन्हें किनारा मिलता, किनारा, और नहीं मांगते अलग से व्यवस्था रहती है।
नहीं मानो तो आप परीक्षा कर लो, वीर कितने भैया हो, तुम 5 हो बेटा, कहता माँ से माँ लड्डू चाहिए तो माँ 1 लड्डू पकड़ा देगी, तुम शांत बैठे रहना। माँ सोचेगी अरे ये कुछ मांग नहीं रहा बच्चा, वो अलग से तुम्हारे 2 रखे लेगी। ये मुझे अनुभव है, अनुभव बेटा, अनुभव, पक्का अनुभव। जो मांगता ना उनको 1 दिया जाता, जो नहीं मांगता उनको 2 मिलते हैं। बसा अरे विचित्र आत्मा, लड्डू खत्म हो सकते हैं पर मां की भावना खत्म नहीं हो सकती। यदि खत्म हो भी गए ना लड्डू नहीं मांगने वाले तो मां क्या बोले, बेटा रुको, ये सब छीन छीन के ले गए, हम तुमको अलग से बना के देंगे। ओहो, आप समझा करो। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, पुण्यात्मा जीव, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पापोरीवाल, ज्ञानी जिनेश्वर जी, हे मित्र, सग प्रसिद्धिम निमित्तम। ये हुक्का और चलम की बात नहीं चल रही है, हुन्ना पूजन पाठ की बात कह रही है कि ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी, उसका चिंतन भी खोटा नहीं चलता, हर समय स्व का हित भी चाहता है और पर का हित भी चाहता है, पर का हित चाहता है। कहो जिनेश्वर जी, बोले आप क्या हित करते हो, आपको मालूम ही नहीं है। एक जैन मुनि पग विहार कर रहा है, वहां पर ही सुपरहित देख रहा है। सुपरहित, सुपरहित डॉक्टर, सुपरहित। बोले मतलब, मैं जमीन को 4 हाथ दूर देकर ईरिया पर से चल रहा है, कहीं गिर ना जाए, स्वयं की रक्षा, कोई जीप पर पैर ना पड़ जाए, पर की रक्षा, और पर के पैर खत्म हो गया दूसरा तो मुझे कर्म का बंद होगा, स्व की रक्षा, उसके प्राणों की रक्षा, सुपर रक्षा, सुपर हित दिख रहा ना। तो एक योगी, यहां तक कि आप कोई को कुछ दे के हित करोगे, इन मुनियों का तो सोच जाते वहां पर भी सुपर कल्याण होता है, लघु शंका जाते वहां भी सुपर कल्याण होता है। तुमको जहां लघु शंका लगी वहीं बैठ गए, जहां सोच लगी वहीं चले गए। ये बीतरा के श्रमण प्रासु के स्टंडल भूमि में कोई जीव जंतु पर ना मल चला जाए, ना लघु शंका चली जाए, ऐसा विचार करके आत्मा की कर्म से रक्षा होगी और जीवों की, उनके प्राणों की रक्षा होगी। प्रत्येक चर्या मुनिराज की सुपर कल्याण के निमित्त होती है। सक प्रसिद्धम निमित्तम, इसलिए ज्ञानी लोग सुपर कल्याण का हित के निमित्त प्रवृत्ति करते हैं। ब्रह्मचारी अजित द्वारा लिखते कल्याण आलोचना ग्रंथ में, कल्याण आलोचना बोक्षम, मैं कल्याण आलोचना नाम के ग्रंथ को कहूंगा, बख्शे। क्यों कहूंगा, कहता हूं, कहूंगा, कहता हूं, बोल क्यों, सुपरहित, सु का भी हित हो और पर का भी हित हो। इसलिए मित्र, नमस्कारम, नमस्कार करके, किन के नमस्कार किया है, परमेष्ठी, जो परम पद में स्थित हैं, वो परमेष्ठी, उन्हें नमस्कार किया है। अब मित्र ग्रंथ तो कल बहुत आए थे सुब्र सागर के, खोल क्यों नहीं रहे लोग। मित्र दूसरी गाथा देखिए, रे जीवंत भवे संसारे संसृत बहु बारम, पत्तों बोई लाहो मिच्छत विजम पैडीहिम। रे जीवा, हे जीव, हे जीव समझ, रे जीवा,
अनंत भवे संसारे। अब कब तक और भटकना है, कब तक और भटकना है? अनंत भवे संसारे। छोटू, जीवन की ज्योति ज्ञान की नहीं जाना चाहिए। कब तक भटकेगा संसार में, कब तक भटकेगा? रे जीव अनंत भवे संसारे, इस संसार में अनंत भव जीव ने संसर्तम बहुवारम। रेहट की घड़िया, रेहट की घड़िया, ब्रह्मानंद सागर पुत्र, रेहट की घटिया ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होती रही। रेहट तो देखा, रेहट वो झूला, झूला ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होते रहता हो। ऐसे चैन चल रही है संसार में। फिर गति, गति में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, भोगों से पाप का आश्रव, पाप आश्रव से फिर गति, फिर गतियों की में इंद्रियां, शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, फिर भोग भोगे, फिर पाप का बंध किया कन्नड़ी। ऐसा बेटा चलते ही रहता है। अब तुम देख ले क्या करना है, देख लो क्या करना है। उसके गांव वाले मालूम क्या बोल रहे हैं? बोले गुरुजी के पास महाराष्ट्र के एक महाराज जी हैं, तो कर्नाटक के भी होना चाहिए। बालक, अब देख ले तेरे गांव वाले क्या सोच रहे हैं। बोल बोल। कर्नाटक के, तो उनसे बोलना। बोले किसके घर के? बोले पड़ोसी के घर के। बेटा हर इंसान नहीं कहता, सागर भी बोलता है यहाँ का। बोले हर बाग माँ का बेटा कैसा हो, आचार्य विराग सागर जैसा हो, विद्या सागर जैसा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी घर में हो। मालूम, मैं तो जब गुरुजी के पास आया था ना, अबे घूम घाम करके एक बात तो चलेगा हस्तिनापुर, और फिर लौट के फिर से भी भिंड आ गए। एक माँ मालूम क्या बोलती है? बोले स्वयं नंगे हो गए, हमारे लला को नंगे करने के लिए फिर से आ गए। तो मतलब, पर गुरुओं की महिमा देखो, वे सब सुन लेते हैं। बोले तुम सुना लो, सुना लो, लेकिन हमें तो महाराज बनाना ही है। कुटकुड़ी। रे जीवा, हे जीव, अनंत भवे संसारे, इस संसार में अनंत भव जीवन संसरंतम बहुवारम, अनेक बार भ्रमण किया, अनेक बार भ्रमण किया। किसके कारण? न पत्तो बोई लाहो, पर बोधि का लाभ नहीं प्राप्त किया। क्या तुम सोचते हो दिनेश पंडित जी, कहाँ मिलेगा माल, कहाँ मिलेगा माल? अरे मित्र, माल खोजते खोजते माला भूल गया भगवान की, बरमाला डाल के आ गया। कहाँ मिलेगा माल? देखो तुम्हारे पीछे छोटे छोटे बच्चा बैठे हैं, कहाँ मिलेगा माल? डॉक्टर, जीव ने संसार में हर जगह यही भटक के देगा, द्रव्य कहाँ मिलेगा, वस्तु कहाँ मिलेगी, पर पदार्थ कहाँ मिलेगा। संसार के सुख खोजता रहा, परंतु न बोहि लाहो पत्तो, बोधि का लाभ प्राप्त नहीं किया। बोधि यानी रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। शरद जिनेश्वर ज्ञानी, जब जब आपको यहाँ से जाओ ना, तो थोड़ा गेट पे खड़ा हुआ करो। जितने यहाँ के बाहर के श्रावक श्रावका आए ना, सबको जय जिनेंद्र करके जाया करो। आप 4 महीने ही कर लो। बोले क्यों? इसलिए करना कि धन्नो आपको ऐसे खोटे पंचम काल में भी कितने हजारों किलोमीटर चल करके, कितनी विषमता में, पानी गिर रहा है, गाड़ियां बदल रहे हो, फिर भी तुम चले आ रहे हो। आपके अंदर जो रत्नतः धर्म के प्रति भक्ति है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। पानी गिर रहा है, घर में चूल्हा ना जले, आदमी गुस्सा आती है। मालूम,
घर में चूल्हा न जले आदमी गुस्सा आती है, और बाहर गांव से आकर के नादनी में चौके लगा रहे हुए मुस्कुरा रहे हैं, ओहो, इसलिए तुम उनको जय जयंत कर लिया करो। बोले ऐसी भक्ति चली रही श्रावकों के अंदर तो जिन शासन सदास्ता जयवंत रहेगा। जिन सुनो भैया, नगर में कोई भी त्यागी आए, तुम किसी से कहने मत जाना कि चौका लगा लो, अपने घर जाके चौका लगा लेना। शुद्ध पानी, शुद्ध भाकरे, कुछ ज्यादा ना हो। लेकिन मित्र, प्रश्न क्यों ऐसा? इसलिए करना ऐसा, कहीं माना कि ये भाई बड़े बड़े लंबे बाल वाला यही साधु बन गया, ठीक है, अब करोड़पति का बच्चा माना कि साधु बन गया, बैराग हो गया उसको। लेकिन किसी जीव को वो नांदनी आए महाराज जी, और नांदनी में जिनसे स्वामी ने बोल दिया मेरे पूछे बिना चौका नहीं लगाना,